कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन
यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवन चारि यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवन चारि यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवन चारि यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी राधा राधा
राधा जपत ही भव बाधा मिट जा। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जा। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जा। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जा। तीनों लोक की आपदा राधा नाम जा। तीनों लोक की आपदा राधा नाम से जा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरो द्वार। 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 अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं अपने ठकुरानी श्रीराधिकारानी। अपने ठकुरानी श्रीराधिकारानी। अपने ठकुरानी श्रीराधिकारानी। हाँ राधा श्याम सुंदर 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 राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 3। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् भगवतो अभीक्ष्णम् अवतारकथामृतम् अवतारकथामृतम् श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा काल उपशान्तजनावृतः उपशान्तः जनावृतः। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् शृण्वन् भगवतो अभीक्ष्णम् अवतारकथामृतम् अवतारकथामृतम् श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा काल उपशान्तजनावृतः उपशान्तः जनावृतः। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् शृण्वन् भगवतो अभीक्ष्णम् अवतारकथामृतम् अवतारकथामृतम् श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा काल उपशान्तजनावृतः उपशान्तः जनावृतः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सब गृहस्थ धर्म की कथा सुन रहे हैं। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। दूसरे श्लोक के अंत में श्री नारद मुनि कहते हैं उपशांत जनावृतः। हे राजन, एक गृहस्थी को चाहिए कि वे महात्माओं की संगति करे, साधुओं के संग में रहे। शास्त्र में भी कहा गया है साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कई। सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि साधु संग करो, साधु संग करो।
क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र भी, एक घड़ी भी यदि साधु की संगति करते हैं तो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः साधुओं का संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि महाप्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान जब भक्त महाप्रभु के पास आए तो पूछते थे वैष्णव का आचरण बताइए, एक वैष्णव को किस प्रकार से रहना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते थे असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का सबसे पहला आचरण है कि असत्य संग को त्यागना। तब भक्तगण महाप्रभु से पूछते थे तो फिर असत्य किसे कहते हैं, असत्य संग किसे कहते हैं? महाप्रभु बताते थे स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। जो स्त्री का संग करता है, जो पुरुष रात दिन स्त्री की ही चर्चा करता है और जिसका मन पराई स्त्री में या भौतिक वस्तु में लगा हुआ है, इतना ही नहीं एक असाधु जो भजन नहीं करता है वो सब असत संग है। इसलिए वैष्णव का सबसे पहला आचरण है कि वे असत संग को त्याग देते हैं, बुरी संगति से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भक्तों हमारे जीवन का आधार संस्कार और संग है, और उसमें भी संग महत्वपूर्ण है। माता पिता के कितने भी अच्छे संस्कार हो, परंतु यदि संगति बिगड़ जाए तो व्यक्ति का पतन हो सकता है। आपको यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि यह आदमी कैसा है, ज्यादा परिश्रम मत कीजिए, आप यही देखिए कि यह आदमी किसके संग में रहता है। क्योंकि जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है, जैसी संगति करते हैं वैसा ही कार्य होता है। इसलिए संग का बहुत असर है। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थी को चाहिए कि वे महात्माओं की संगति करे, महात्माओं के साथ बैठे। तब मानो प्रश्न पूछा जाए कि महात्माओं के साथ बैठकर क्या करना चाहिए, साधु का संग करके क्या करना चाहिए, साधु का संग कैसे करना चाहिए। भक्त एक मच्छर भी साधु का संग करता है। यहाँ तो बहुत मच्छर है। एक मच्छर भी साधु का संग करता है, लेकिन वह मच्छर साधु का लाभ नहीं ले सकता है, साधु का अपराध करेगा। वास्तविक संग क्या है, साधु के संग में रहकर क्या करना चाहिए। जब नारद मुनि को यह पूछा गया तो नारद मुनि बताते हैं साधुओं के साथ रहकर शृण्वन् भगवतो भीक्षणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा काल उपशांत जनावृतः। कहते हैं साधु की संगति करके सर्वप्रथम उन साधु के मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए। शृण्वन् भगवतः कथा, साधु के मुख से भगवान की कथा सुने। और वह भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए?
भक्तों 3 चीज बता रहे हैं। जब किसी साधु की संगति में बैठकर भगवत कथा सुनते हैं तो सबसे पहले नारद जी कहते हैं श्रद्धानो यथा काल उपशांत जनामृत। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल। साधु के मुख से भगवत कथा सुनते हुए सबसे पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनमें श्रद्धा रहे। श्रद्धा के साथ कथा सुननी चाहिए। बिना श्रद्धा के यदि हम कथा सुनते हैं तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवत कथा सुनते समय श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा 3 वस्तु में होनी चाहिए। सर्वप्रथम जिनकी कथा है उस भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दूसरा, जिस ग्रंथ से, भागवत से, गीता से कथा बोली जा रही है उस ग्रंथ के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा, उस ग्रंथ को बोलने वाले गुरु या वक्ता के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। ये 3 चीज के ऊपर जब श्रद्धा हो तब जाकर भगवत कथा सुनने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग भगवान के ऊपर या फिर भगवान के शास्त्र के ऊपर, भागवत और गीता में श्रद्धा नहीं रखते हैं। सोचते हैं ये गीता बीता कुछ काम का नहीं है। शास्त्र को साधारण किताब मानते हैं। परंतु भक्तों, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। इस संसार में श्रद्धा करने लायक कोई है तो वह है शास्त्र। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के अनेकों स्रोत हैं, अनेकों जगह से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसे बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के 10 प्रमाण हैं। उनमें से 3 प्रमाण मुख्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और उन 3 प्रमाण में भी सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण है शास्त्र, वेद। क्योंकि वेद और शास्त्र भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। वेद और शास्त्र भगवान के द्वारा निर्मित है। अतः शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए पूर्ण रूप से। इस संसार में कुछ लोग अनेकों लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और बिना विश्वास किए तो हम जी भी नहीं सकते हैं। विश्वास के बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोज सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, उस टूथपेस्ट की कंपनी वाले के ऊपर से विश्वास उठ जाए तो क्या हम ब्रश कर पाएंगे? दूध पीते हैं, जो आदमी दूध देने के लिए आता है उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए और हम सोचे कि इस दूध में जहर डाल दिया होगा तो क्या हम दूध पी पाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाने वाले पर से विश्वास उठ जाए, क्या हम सफर कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक हम अनेकों लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब जाकर हमारा काम बनता है। तो भक्तों, बड़े आश्चर्य की बात है, एक आदमी टूथपेस्ट कंपनी वाले के ऊपर विश्वास रख लेता है, दूध वाले के ऊपर विश्वास कर लेता है, गाड़ी वाले के ऊपर विश्वास कर लेता है, लेकिन भगवान और शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करता है। विश्वास करना ही होगा। यदि विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे तो भगवान समझ में नहीं आएंगे।
यदि कोई व्यक्ति अपने पिता के बारे में जानना चाहे, मान लो किसी बच्चे का पिता विदेश में रह रहा है और बचपन से उस बच्चे ने अपने पिता को नहीं देखा, अब बच्चा बड़ा हो जाए और ढूंढने का प्रयास करे मेरे पिता कौन है, सभी दुकानों में जाकर पूछे आप मेरे पिता के बारे में बताएंगे, मेरे पिता कौन है, सभी घरों में जाकर पूछे मेरे पिता के बारे में बताएंगे, सभी लोगों को पूछे, परंतु फिर भी वह बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं जान पाएगा। इसके लिए एक सरल उपाय है, वो बच्चा अन्य किसी के पास न जाकर सीधे अपनी मां के पास चला जाए और अपनी मां को पूछे माता आप ही बताइए मेरे पिता कौन है। उनकी माता तुरंत बता देगी। ठीक उसी प्रकार भक्तों, जैसे संसार के पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमारी मां ही बता सकती हैं, वैसे हम हमारे परम पिता भगवान के विषय में यदि जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भगवान को जानने के लिए शास्त्र जो है वो हमारी मां है। शास्त्र हमारी मां है, शास्त्र के द्वारा ही भगवान समझ में आ सकते हैं। इसलिए इस मां के ऊपर, शास्त्र के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। हमारे भारत में एक महापुरुष हुए जिसका नाम था गांधी जी। हमारा भारतवर्ष ब्रिटिशर्स के हाथों में गुलाम बना हुआ था, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के शस्त्र से अंग्रेजों को हमारे भारत से निकाल दिया। जब गांधी जी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, उन दिनों उन्हें बहुत चिंता थी, बहुत टेंशन था, अनेकों प्रकार की निराशा आती थी। गांधी जी ने अपनी कलम से लिखा है, हमने एक जगह पर पढ़ा था। गांधी जी लिखते हैं कि जब मुझे निराशा चारों ओरों से घेर लेती है, जब अनेकों प्रकार की दुविधा चिंता आती है और सभी जगह पर मुझे निराशा ही निराशा दिखती है, तब मैं सभी कार्य को छोड़कर भगवत गीता को हाथ में ले लेता हूं और उस समय भगवत गीता को खोलता हूं और मेरे सामने गीता का जो श्लोक आता है वही श्लोक मेरे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। मैं सभी चिंता से, मैं सभी निराशा से मुक्त हो जाता हूं। ऐसा गांधी जी लिखते हैं कि अब ये गीता कोई मेरे लिए कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये गीता मेरी जरूरत बन चुकी है और अब ये गीता मेरी मां बन चुकी है। ये भगवत गीता जो है मेरी मां है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। सत्य बात है भक्तों, शास्त्र जो है मां के समान। शास्त्र को ठुकराना मतलब मां को ठुकराना, और मां को ठुकरा दिया तो पिताजी के बारे में नहीं जान पाएंगे, भगवान के बारे में, परम पिता के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण रूप से। ये जो भागवत हम श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ये दिव्य शब्द है। हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सब साधारण किताबें हैं, ये मनुष्य की बुद्धि की उपज है। परंतु भागवत गीता और रामायण ये साक्षात भगवान के द्वारा लिखा गया है। ये भागवत भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ, और इस भागवत का संकलन श्री वेदव्यास मुनि ने किया, वो भी भगवान। भागवत को बोलने वाले भगवान, भागवत को लिखने वाले भगवान, और भागवत का प्रचार करने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान पार्षद। तो भक्तों, ये भागवत दिव्य ग्रंथ है।
ये कोई साधारण शब्द नहीं, भागवत के प्रत्येक पद, प्रत्येक श्लोक भगवान का ही स्वरूप है। और ऐसे भागवत के ऊपर, ऐसे शास्त्र के ऊपर जिसका विश्वास नहीं है, उस आदमी का इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। यदि अपना उद्धार करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले शास्त्र के ऊपर विश्वास कीजिए। और हम सत्य कहते हैं, जिनको भागवत और शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं, तो यहां बैठकर भी कोई फायदा नहीं। इस सभा में उसी व्यक्ति को फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, जिनकी भागवत, गीता, रामायण जैसे शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है। हम नहीं कहते, नारद मुनि कहते हैं, श्रद्धानो यथा काल उपशांत जनामृत। नारद जी कहते हैं श्रद्धानो, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा का अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, जिससे मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। और कृष्ण भक्ति करने से ही जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और भक्तों, हमारे हृदय में जितना विश्वास है, उतना ही हम लाभ ले सकते हैं। जैसे भागवत कथा सुनने के लिए अनेकों लोग आते हैं, और कथा तो एक ही व्यक्ति के द्वारा सुनाई जाती है। सब लोग एक ही बात सुनते हैं, लेकिन उसी बात को किसी को ज्यादा असर होता है, किसी को कम। कथा एक ही है, कथा बोलने वाला भी एक है, लेकिन सभी भक्तों के फल में अंतर। क्यों? क्योंकि सभी भक्तों के हृदय में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा में अंतर है। हमारे पास जितनी श्रद्धा होगी, हम भागवत का उतना लाभ ले पाएंगे। जैसे इस संसार में किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए पात्र चाहिए। मान लो यहां पर कोई दूध बांटने लगे, दूध ले लो, दूध ले लो, फ्री में, मुफ्त में दूध ले लो, तो कोई कहे मेरी जेब में दे दो, तो जेब में तो दूध रहेगा नहीं। दूध ग्रहण करने के लिए, दूध रखने के लिए पात्र चाहिए। विचार कीजिए, बिना पात्र के साधारण दूध भी नहीं टिक सकता है, तो बिना पात्रता के भागवत और गीता जैसे दिव्य ज्ञान कैसे टिक सकता है? इस ज्ञान को टिकाने के लिए, ग्रहण करने के लिए पात्रता चाहिए। और भक्तों, भागवत और भगवान की कथा समझने के लिए पात्रता क्या है? तो नारद मुनि कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धानो यथा काल। श्रद्धा, भगवत कथा ग्रहण करने के लिए पात्र है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और वही गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। भगवत गीता दो लोगों ने सुनी, एक अर्जुन ने और एक धृतराष्ट्र ने, लेकिन दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर। अर्जुन भगवत गीता सुना तो भक्त बन गया, और धृतराष्ट्र भगवत गीता सुना तो कोई भक्त नहीं बना, ऐसे ही बना रहा। क्यों? क्योंकि दोनों की श्रद्धा में अंतर था। अर्जुन की भगवान कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा थी, इसलिए कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण रूप से हासिल हो गया। और धृतराष्ट्र जी को श्रद्धा नहीं थी, तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाए। श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, इस शास्त्र में, और शास्त्र बोलने वाले गुरु में। नारद मुनि कहते हैं कि जब भी किसी गुरु के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, तो उस महात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, और महात्मा जो कहे वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। तो ये प्रथम चीज है। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए?
एक तो श्रद्धा रखनी चाहिए। संसार में कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण थे अब तो रहे नहीं। कुछ लोग भगवान को बिल्कुल नकार देते हैं कि भगवान भगवान ऐसा कुछ नहीं है, जो है हम सब लोग। और कुछ लोग तो दावा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि यदि कृष्ण भगवान है तो हमारे साथ बात करने चाहिए, कृष्ण भगवान है तो हमारे सामने खाना चाहिए, कृष्ण यदि भगवान है तो हमारे सामने नाचना चाहिए। तब आचार्यगण कहते हैं कृष्ण खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एक बार नचा कर तो देखो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मेरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, मेरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, जो कभी भी अपने गुण से, अपने रूप से, अपनी लीला से च्युत नहीं होते हैं। उनका एक नाम केशव है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही दामोदर है, और वही जानकी, जगत जननी जानकी सीता के पति है। कृष्ण हमारे साथ बोल सकते हैं, खा सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण से बातें करने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। यदि हृदय में श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, तो कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। इस संसार में कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, परंतु भक्तों, प्रहलाद महाराज ने इसी कृष्ण को खंबे से प्रकट कर दिया है, नरसिंह भगवान के रूप में। हृदय में प्रेम होना चाहिए, शबरी की तरह प्रेम करे, मीरा की तरह उनको बुलाए, भगवान अवश्य आते हैं। कौन कहते हैं भगवान
सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते 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 नहीं। गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं। गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं। नाम जपते चलो काम करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। तो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान है, भगवान खाते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, परंतु विश्वास होना चाहिए, भाव और प्रेम होना चाहिए। रामायण में भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान व्यापक है, सभी जगह पर है, कण कण में है, सबके हृदय में है, सर्वत्र समान। परंतु वे भगवान कब प्रकट होते हैं? जब हम उनसे प्रेम करते हैं, जब हम उनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत अपनी आंखों में श्रद्धा रूपी, प्रेम रूपी अंजन लगाकर भगवान को रात दिन अपने हृदय में दर्शन करते रहते हैं। नारद मुनि कहते हैं, जब साधुओं की संगति करें, महात्माओं के संग में बैठें, उनके मुख से जब भगवत कथा सुने तो कथा सुनते समय श्रद्धा रखनी चाहिए। शृण्वन् श्रद्धानो यथा काल उपशांत जनावृत। तो कथा सुनते समय सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं उपशांत जन आवृत। हम हमारे जीवन में भगवत कथा सुनने का व्रत ले लें, लेकिन कथा सुनते हुए यदि हम गलत संगति करें, फिर भी कथा का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने का व्रत लिए हैं, तो उसके साथ साथ उप शांत जन आवृत, ऐसे लोगों से आवृत रहना चाहिए जो शांत है। उप माने निकट, ऐसे लोगों के बाजू में बैठना चाहिए जो शांत है। इसके दो अर्थ हैं कि जब आप भागवत कथा में बैठते हो
तो भागवत कथा में भी जो चंचल है, जो ठीक से बैठ नहीं सकता है, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो अशांत है, ऐसे लोगों के बाजू में नहीं बैठना चाहिए। ऊप शांत जन आवृत, भागवत सुनते समय शांत लोगों के साथ बैठना चाहिए। बंद रखो रे, बोलो कह दिया बंद रखो। शांत लोगों के बीच में बैठना चाहिए। देखिए, भागवत कथा सुनते समय भी संगति की बड़ी महिमा है। इसके दो अर्थ है, एक तो कथा मंडप में जहां बैठे हो वहां पर, और एक 24 घंटा जहां आप घूमते हो वहां पर। संगति कैसे लोगों की करे? शांत लोगों की संगति करे। कभी कभी कुछ लोग भागवत कथा में भी ऐसे लोगों के बाजू में बैठ जाते हैं जो बिल्कुल अशांत होते हैं, ठीक से बैठ भी नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं ना, फिल्म देखने जाते हैं तो 3-3 घंटा देखते रहते हैं, और भागवत कथा में 10 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ सकते, हिलते रहते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। और कुछ लोगों को तो हिलने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि कथा शुरू होती ही तुरंत सो जाते हैं, लंबी गहरी नींद ले लेते हैं। तो जो लोग सो जाते हैं, ऐसे लोगों के बाजू में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आखिर बाजू वाले का प्रभाव आ ही जाता है। इसलिए आप देखते हो, जब ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है तो उसकी बाजू की सीट वाले को कभी सोना नहीं चाहिए। यदि बाजू वाला सो गया तो चलाने वाला भी सो जाता है, ये प्रभाव होता है। एक संत बहुत सुंदर कह रहे थे, देखो भागवत कथा में जो श्रोता सो जाते हैं ना, इसको कोई तकलीफ नहीं है। भागवत कथा में कथा सुनने वाला आदमी यदि सो गया तो सोने वाले को तकलीफ नहीं, लेकिन उसके बाजू में बैठने वाला आदमी नरक में जाता है। तो कथा सुनते समय जरा आजू बाजू में देखते रहना, सोने मत देना किसी को। है? यदि सो गया बाजू वाला तो आप लोग फंस जाओगे। और एक आचार्य ने तो बहुत सुंदर कहा कि देखो भाई, श्रोता यदि सो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन श्रोता यदि सो गए तो वक्ता बेचारा वेटिंग में फंस जाता है। कैसे? एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े भागवत कथाकार की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद तो सीधी बात है, पूरा जीवन भगवत कथा को बोले हैं, 1000 से भी ज़्यादा भगवत कथा कह दी, तो भगवान के धाम वैकुंठ में गए। और जैसे ही वो वैकुंठ में गए तो वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने उस भागवत कथाकार वक्ता को लाइन में बिठा दिया, बोले तुम यहाँ बाहर बैठो। अब ये कथावाचक को लगा कि यहाँ की सिस्टम होगी कि अंदर जाने के पहले बाहर वेटिंग में बिठाते होंगे, तो वो तो बैठ गए। कुछ देर के बाद हमारी महाराष्ट्र की एसटी बस का ड्राइवर आया वैकुंठ में, खाकी वर्दी में महाराष्ट्र की एसटी बस का ड्राइवर आया। जय विजय ने कहा आप कौन? बोले मैं महाराष्ट्र का एसटी बस का ड्राइवर। बोले आप अंदर चले जाओ। तब तो कथा व्यास जो थे ना, कथा वक्ता कथाकार खड़े हो गए, बोले तुम ड्राइवर को अंदर भेज दिए भगवान के पास और मुझे 3 घंटे से यहाँ बिठा कर रखे हो। तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी भागवत कथा कही, मैं हजारों लोगों को कथा सुनाता था, तो मुझे पहले अंदर भेजना चाहिए कि उस ड्राइवर को अंदर भेजना चाहिए? मुझे क्यों यहाँ पर बाहर बिठा कर रखा? तब भगवान के पार्षद जय और विजय ने कहा देखो, आप जब भागवत कथा करते थे ना, तो आपकी कथा में आने वाले सभी श्रोता सोते रहते थे, सुनते तो थे नहीं, सोते रहते थे, इसलिए आप यहाँ वेटिंग में बैठे। और ये महाराष्ट्र की बस का एसटी बस का ड्राइवर उसके पैसेंजर बस में बैठे हो और कभी कभी सो भी गए हो, लेकिन स्पीड ब्रेकर के ऊपर इतनी तेज गति से चलाता था, इतनी तेज गति से ब्रेक मारता था कि सोने वाले यात्री भी जग जाते थे और मुख से निकल जाता था हाय राम हाय राम।
तो ये एसटी बस का ड्राइवर कभी किसी को सोने नहीं देता था और भगवान का नाम बुलवाता था और आप सभी श्रोताओं को सुला देते थे, इसलिए आप वेटिंग में उसका कंफर्म। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हम कहीं वेटिंग में न बैठ जाए। आप अपना ध्यान मत रखो, कोई बात नहीं, मेरा ध्यान रखिएगा। हैं? तो ऊप शांत जनावृत, ऐसे जन से आवृत रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो शांत हो। अरे वो मधुमती काल नहीं सकते तो सीखो आवाज। तो शांत किसे कहते हैं? यहां तो नारद मुनि कहते हैं कि शांत लोगों के साथ बैठना चाहिए। तो शांत कौन है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस संसार में वही व्यक्ति शांत है जो मुझ कृष्ण को सभी वस्तु का भोक्ता मानता है, अर्थात जो मेरी भक्ति करता है। और वहां चैतन्य महाप्रभु के भी कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्तों, शांत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का भक्त। तो ऐसे शांत लोगों के बीच में ही बैठना चाहिए। जब भी हम गुरुजन के पास जाए, भगवत कथा सुने, तो कथा सुनते हुए भी देखना चाहिए आजू बाजू में कौन बैठा है। जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है उनके साथ बैठकर कथा सुने। और इसका दूसरा अर्थ है कि कथा के बाद भी आप जहां जहां जाते हो, जहां जहां रहते हो, तो भक्तों के साथ ही बैठे रहे, क्योंकि अभक्त के साथ रहोगे तो वो आपको खींचकर अपनी दिशा में लेकर चले जाएंगे। इसलिए शांत लोगों के साथ बैठे। 2 और तीसरी चीज क्या बताते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि साधुओं के साथ बैठकर भगवत कथा सुननी चाहिए। तो भगवत कथा सुनते समय श्रद्धा रखनी चाहिए। दूसरा, शांत लोग अर्थात कृष्ण के भक्तों के बीच में बैठना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि उस साधु के मुख से भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथा शुभा। भगवान के अवतारों की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतारों की कथा शुभ है। यदि हम हमारे जीवन में शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो भगवान के अवतार की कथा सुने। इस संसार में भागवत में ऐसा कहा गया है, जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नर सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामांत विमुच्यते। भगवान के जन्म और कर्म की कथा बहुत गूढ़ है, बहुत गहरी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि टीवी में देख लिया और भगवान के बारे में समझ में आ गया। भगवान की कथा, भगवान को समझने के लिए भागवत पढ़ना होगा। तो ऐसी भगवान की कथा को जो सुनता है, कब सुनता है? सायं प्रातः। भगवान के जन्म कर्म की कथा को कोई शाम को सुने और सुबह भी, प्रातः में भी सुनता है, तो फल क्या मिलता है? दुख ग्रामात विमुच्यते। वह व्यक्ति अपने जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख ग्रामात, ग्राम माने दुखों का जो भंडार भरा हुआ है हमारे जीवन में, ऐसे सभी दुखों से वह मुक्त हो जाता है जो भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कथा सुनता है। ये बच्चे को बिठाइए, किसका है? किसका है बच्चा? उठा लो।
अतः भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। नारद मुनि भगवान के अवतार की कथा सुनने की कह रहे हैं। अतः अवतार के विषय में हम संक्षिप्त में जाने। शास्त्र में अनेकों तत्व का वर्णन हुआ है, उनमें से एक है अवतार तत्व। यह अवतार तत्व शास्त्र का बहुत बड़ा विषय है। सर्वप्रथम अवतार किसे कहते हैं? भक्तों, अवतार का सीधा अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। अवतार माने ऊपर से नीचे आने की क्रिया को अवतार कहते हैं। अर्थात भगवान अपने धाम में नित्य जगत में रहते हैं, वैकुंठ में, और कभी कभी इस पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, असुरों का साम्राज्य बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है। तब दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। तो भगवान अपने धाम से इस पृथ्वी पर आते हैं। ऊपर से नीचे आने की जो क्रिया है उसे अवतार कहते हैं। और जब भगवान अपने धाम से इस पृथ्वी पर आते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान तो है, ऑलरेडी पहले से हैं। ऐसे भगवान इस पृथ्वी पर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, तो उस भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। इस पंच महाभूत से बने हुए देह का जन्म होता है। ध्यान रहे, इस संसार में सभी जीवों का जन्म होता है, परंतु भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। क्या अंतर है अवतार में और जन्म में? भगवान का जब अवतार होता है तो वह स्वतंत्र रूप से होता है। संसार के किसी जीव का जन्म होता है तो वह परतंत्र रूप से होता है। भगवान जब चाहे तब, जहां चाहे वहां जन्म ले सकते हैं, और संसार के जीव स्वतंत्र नहीं है। यदि संसार के जीव जन्म लेने में स्वतंत्र होते तो सब लोग करोड़पति के घर पे जन्म लिए होते। क्यों महाराष्ट्र के किसी गांव में किसी गरीब के घर पर जन्म लेते? तो ये जीव परतंत्र है। इस जीव का जब जन्म होता है तो अनेकों कर्म बंधन में वो बंधा हुआ होता है, परंतु भगवान का जब अवतार होता है तो किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। इस जीव का जब जन्म होता है तो अनेकों प्रकार के संस्कार करने होते हैं, नाल छेदन संस्कार, और भी बहुत सारी गंदगी से भरा हुआ होता है यह जीव। परंतु भगवान का जब अवतार होता है तो किसी भी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर से नीचे आने की जो क्रिया है उसे अवतार कहते हैं। तब मन में ये प्रश्न हो सकता है कि इस दुनिया में वर्तमान समय में कलयुग में कई लोग अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। फलाने बापू अपने आप को भगवान मानते हैं, फलाने बाबा अपने आप को भगवान मानते हैं, फलाने गुरु अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। यदि हमें यह जानना हो कि भगवान का अवतार कौन है और कौन नहीं है, तो हमारे पास उपाय क्या है? हमारे पास उपाय है। यदि हमें यह जानना हो कि भगवान का अवतार कौन है कौन नहीं है, तो सबसे पहली बात, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उन सभी अवतारों का वर्णन पहले से ही शास्त्र में दिया जाता है। आजकल के फलाने बापू बाबा अपने आप को भगवान मानते हैं, उसे पूछना चाहिए क्या शास्त्र में लिखा है आपके बारे में? इस संसार में जितने भी भगवान के अवतार हुए पहले से ही लिखा गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए 528 वर्ष हुए, लेकिन वेदों में शास्त्रों में करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया है कि कलयुग की प्रथम संध्या में
मायापुर में शची माता के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु का जन्म होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा, पद्म पुराण में लिखा, ये सभी पुराणों में करोड़ों वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है। इसका अर्थ है कि वो भगवान। वैसे भगवान राम के विषय में नरसिंह, वराह, वामन सभी भगवान के अवतार के विषय में पूर्व से ही लिख दिया गया है। ये सब बात छोड़ दीजिए, अभी कलयुग में एक अवतार होने वाला है जिसका नाम है कल की अवतार। तो ये जो कल की अवतार होने वाला है, ये शास्त्र में करोड़ों वर्ष पहले से ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति। कलयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार होगा। कहाँ होगा? तो कहते हैं शंबल गांव में, और पिता का नाम होगा विष्णु यशा, और वे जन्म से ब्राह्मण होंगे। ये सारी आगाही। अब बताइए, भगवान कल की अवतार कहाँ होगा, किसके पुत्र के रूप में, किस स्थान में, किस समय, ये सब कुछ शास्त्र में पहले से ही लिखा है। तो भगवान के अवतार के विषय में जानकारी वेदों में, शास्त्र में लिखी हुई है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कहने लगे, थोड़ा सा चमत्कार और थोड़ी सी सिद्धि बताकर यदि कहने लगे कि हम भगवान के अवतार, तो ये गलत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने आप को भगवान मानने वाला आदमी खुद तो नरक में जाएगा, साथ ही साथ उनके शिष्यों को भी नरक में लेकर जाएगा। ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसे लोगों की भक्ति करना, प्रहलाद महाराज कहते हुए तो वैसा ही है जैसे डूबते हुए कुत्ते की पूंछ को पकड़ लिया जाए। आप यदि समंदर में डूब रहे हो या नदी में डूब रहे हो तो गाय की पूंछ पकड़नी चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ ली तो कैसे भी करके आपको बचा लेगी, लेकिन भूल से भी कुत्ते की पूंछ पकड़ ली तो कुत्ता भी जाएगा, हम भी जाएंगे। तो जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान के अवतार मानते हैं, और जिनका जिक्र शास्त्र में नहीं है, वह कुत्ते की पूंछ पकड़ने के बराबर है। यदि यहां से किसी ने पकड़ रखी है तो छोड़ दीजिएगा और प्रेम से गाय की पूंछ पकड़ लीजिएगा, भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाइएगा। तो और भी भगवान के अवतार के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो भगवान का अवतार होता है उनमें विराट स्वरूप दिखाने की सामर्थ्य शक्ति होती है। वो विराट स्वरूप प्रकट कर सकता है भगवान का अवतार, जैसे भगवान कृष्ण ने किया था। आजकल के भगवान मानने वाले को पूछना चाहिए, जरा अपना विराट स्वरूप दिखाइए ना, है? यदि वो दिखा भी देगा तो हमें भागना पड़ेगा वहां से, है? क्योंकि विराट रूप है ही नहीं। और शास्त्र में लिखा है कि जो भगवान के अवतार होते हैं उनके अद्वितीय उपदेश होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। और भी शास्त्र में लिखा गया है, जो भगवान के अवतार होते हैं उनके हाथों में और उनके चरण में अनेकों चिन्ह होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में थे। तो भगवान के अवतार इस प्रकार से होते हैं। भगवान के अवतार अनेकों हैं, उनमें से मुख्य 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक है पुरुषावतार। पुरुषावतार माने भगवान विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। दूसरी प्रकार के अवतार है गुणा अवतार, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों भगवान के अवतार हैं। तीसरे हैं लीला अवतार। चौथे हैं मनवंतर अवतार, जो मनवंतर में मनु की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। पांचवा है युगा अवतार, प्रत्येक युग में जो भगवान प्रकट होते हैं। और छठा है शक्त्यावेश अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार हैं। और भक्तों, वैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतार हैं, परंतु भागवत में
ऐसा कहा गया है, अवतारा ही असंख्या है। भगवान के असंख्य अवतार है, परंतु उनमें से मुख्य 24 अवतार है। क्योंकि नारद मुनि यहां पर कहते हैं कि महात्माओं के मुख से भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि भगवान के 24 अवतार हैं। वेदव्यास मुनि ने भागवत में इन 24 अवतारों को गिनाया है। सर्वप्रथम भगवान का पहला अवतार सनकादिक के रूप में, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र, जो इस संसार में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके संसार के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अवतार, ध्यान रहे, कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान हैं, और ये जो हम आपको गिना रहे हैं ये भगवान के अवतार हैं। अब यहां पर इस तत्व को थोड़ी सी बुद्धिमानी से आप समझिए। 2 चीज हैं, अवतार और अवतारी है। अवतारी माने स्वयं भगवान, और अवतार माने जो अवतार लेते हैं, जो अपने अंश से प्रकट करते हैं, उसको अवतार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा धनी आदमी है, उनकी अनेकों फैक्ट्री चल रही है, और किसी फैक्ट्री में गड़बड़ हो गई तो धनी आदमी अपने नज़दीकी सेक्रेटरी को भेज देता है, जाओ जाकर ठीक कर लो। कहीं दूसरी फैक्ट्री में कोई तकलीफ हो गई तो जिस फैक्ट्री में जैसी तकलीफ होती है वो धनी आदमी, वो मालिक ऐसे आदमी को भेज देता है। वैसे ही भगवान कृष्ण अपने धाम में रहते हैं और देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ तकलीफ हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसी प्रॉब्लम होती है भगवान ऐसे अवतार को भेजते हैं। जैसे हिरण्याक्ष का जब आतंक बढ़ने लगा तब भगवान ने नरसिंह अवतार को भेज दिया। जैसे पृथ्वी को रसातल में हिरण्याक्ष छुपा कर चला गया तब भगवान ने वराह अवतार को भेज दिया। जैसी जैसी आवश्यकता भगवान ऐसे ऐसे अवतार, ऐसे ऐसे अंश को प्रकट करके इस पृथ्वी पर भेजते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये जितने भी हम आपको गिना रहे हैं ये सब भगवान के अवतार हैं, और कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है। जैसे एक वृक्ष होता है, ये वृक्ष जो है उनके मूल से प्रकट होता है, तो मूल जो है वो है कृष्ण, और डाली जो है, शाखा जो है वो है कृष्ण के अवतार। नरसिंह, वामन, वराह, ये सब उनके अंश हैं, ये सब उनके अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अवतार लिए। सबसे पहले सनकादिक, दूसरा अवतार वराह के रूप में लिए। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने का आदेश दिया। मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से जब पृथ्वी पर आने के लिए निकले तो देखा इस ब्रह्मांड में पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी, और उस समय मनु और शत्रुपा वापस ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे कि हे पिताजी, पिताजी हम पृथ्वी लोक पर गए तो थे, परंतु वहां गए तो पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। भक्तों, वास्तव में क्या हुआ? दीति के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष और छोटे पुत्र का नाम था हिरण्यकशिपु। बड़े पुत्र हिरण्याक्ष ने सोचा कि आगे चलकर देवताओं के साथ युद्ध करना है और स्वर्ग को जीतना है, और देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? वास्तव में पृथ्वी के ऊपर जब कोई मनुष्य यज्ञ करते हैं और वह यज्ञ देवताओं को समर्पित करते हैं तो उस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ की आहुति से देवताओं की शक्ति बढ़ती। तब हिरण्याक्ष ने सोचा कि मैं पृथ्वी लोक को ही कहीं जाकर छिपा दूं। पृथ्वी लोक ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी में मनुष्य कैसे प्रकट होंगे, और मनुष्य होंगे तो यज्ञ करेंगे, और यज्ञ होगा तो देवताओं की शक्ति बढ़ेगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
यह सोचकर हिरणाक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से उठा लिया और रसातल में जाकर छिपा दिया। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, पिताजी पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी चिंता करने लगे और ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्तों, इस संसार में जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान निश्चित उनको अपना दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से एक छिद्र प्रकट हुआ। वह छिद्र पहले बहुत छोटा था, लेकिन धीरे 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 वह छिद्र बड़ा होते गया। धीरे धीरे छिद्र ने पर्वत का आकार ले लिया। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ छिद्र एक विशाल स्वरूप धारण कर लिया। ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता वहां पर खड़े रह गए और उस समय ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया है। उस समय ब्रह्मा जी अनेकों वेदों के मंत्र से भगवान श्री वराह देव की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। गाइए ब्रह्मा जी के साथ सब लोग प्रेम से स्तुति कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता समझ गए कि साक्षात भगवान विष्णु ने यह दिव्य वराह का रूप धारण किया है अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। प्रेम से भगवान को स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। वेद आपको नेति नेति करके पुकारते हैं, हम में कोई सामर्थ्यता नहीं है। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी अनेक श्लोक से वेदों के मंत्र से स्तुति करने लगे और उस समय भगवान का वह स्वरूप वह अवतार धीरे धीरे विशाल रूप धारण करने लगा।
भगवान ने दिव्य रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे भगवान का वह स्वरूप आकाश को छूने लगा। भगवान वराह के दोनों कान खड़े हो गए। भगवान वराह के प्रत्येक रोमकूप से सूर्य का तेज निकल रहा है। और उस समय भगवान वराह अपनी पत्नी का उद्धार करने के लिए, देवी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उस समुद्र में छलांग लगाए। जैसे ही दिव्य स्वरूप वाले भगवान वराह ने समुद्र में छलांग लगाई, वह समुद्र दोनों भाग में बढ़ गया और आकाश को छू गया। भगवान वराह रसातल में चले गए और सर्वप्रथम अपनी पत्नी वसुंधरा को अपने दांत में रखकर अपने स्थान में रख दिए। हिरणाक्ष को पता चला कि एक सुअर पृथ्वी को लेकर भाग रहा है। उसी समय हिरणाक्ष भगवान वराह के सामने आया। आज भगवान और इस असुर के बीच में घमासान युद्ध होने लगा।